हेलो। हेलो सत साहेब भगत जी। सत्साई बहन जी। यूँ कह रही हूँ मैं इस अपने परमात्मा से जुड़ी हूँ। हम्म। तो मेरे है तो काल भगवान है वो मेरे को भक्ति ही नहीं करने दे, मेरा सिर भारी हो जाता बहुत ने, वो कुछ कुछ मेरे को करवा देता है, फिर मेरी आत्मा रोती रहती है, मेरे को भक्ति यही करनी है यही करनी है यूँ। नाम कहाँ से लिया था? मैंने डूंगरपुर से लिए, पर डूंगरपुर वाले मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वो पता नहीं कैसे मेरे को देते हैं। तुम्हारे घर में तो कोई भक्ति नहीं करता है, तुम भक्ति कैसे करोगे, नहीं इस तरीके से बोलते हैं। तो कोई भक्ति नहीं करेगा तो क्या हम भी नहीं करेंगे क्या? अ, तो मेरे को मैं पहले 2020 में मैंने ली भक्ति, और तब से मैं परमात्मा की भक्ति करती ही रहती हूँ। पर मेरे क्या ये काल भगवान है वो मेरे को भक्ति नहीं करते, मेरे घर में बहुत परेशानी थी, मेरे माँ बाप और सब चले गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और मेरे को कहीं नहीं बैठने दी, अब मैं ससुराल में कहीं नहीं बैठने, न नौकरी करनी थी मेरे को। शादी हो गई क्या? शादी, मेरे बच्चे भी है, 3 बच्चे हैं, वो भी सर्विस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर्विस में कुछ लगे हैं, यूँ है। बच्चे? हाँ, और आपके आपके पति क्या करते हैं? वो टीचर है, पर वो है वो काल सवारी है इनके ऊपर, इसलिए वो कुछ नहीं करने देते। पर अभी तो थोड़े ठंडे हुए, 2022 से गुरु से मैंने दीक्षा ली है, तो गुरु जी से सत्संग सुनते हैं, ये इनके भी कानों में पड़ते हैं, तो वो अभी तो थोड़ा इनमें परिवर्तन तो है। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर परिवर्तन धीरे धीरे होगा बहन जी, उस भक्ति का सूक्ष्म प्रभाव उन पे भी होगा। अभी उसने विरोध करना थोड़ा कम कर दिया है तो शांत भी हो जाएगा। हाँ, अब परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है उस परिवार में, बाकी सदस्य भी तो परमात्मा के बच्चे हैं ना, फिलहाल काल प्रेरित हैं। हम भी ना हाँ, जाने बहन जी किसी जन्म में काल प्रेरित थे, हम भी किसी को भक्ति नहीं करने दिया करते थे। जो हाँ, रोल आज आपका पति निभा रहा है आप भी तो निभा चुकी हो पहले के जन्मों में। हाँ, तो ये सोचो कि परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है इस परिवार को अपनी शरण में लेने के लिए। तो भगत को अगर थोड़ा बहुत संघर्ष भी करना पड़ जाए तो बहन जी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगत की पहचान, भगत का निखार उसके संघर्ष में तो होगा। उसी में तो पता चलेगा कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर सहनशीलता आई कि नहीं आई, हमने संघर्ष करना सीखा कि नहीं सीखा। हाँ। तो अब मैं थोड़ा हुआ है, मेरे को संघर्ष करने का अब हो रहा है, क्योंकि मेरे को वो खंड हो गई, 2 बार भी गई, वो वहां पे मैंने शुद्धिकरण भी करवाया था, और फिर अभी भी मैंने कब मैंने 4 महीने पहले मैंने लेके आई थी, उसके बाद लेके आई, उसके बाद में मेरा सिर भारी हो गया, और मेरे को पता नहीं क्या, मेरे को तो सागवाड़ा जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, यूं करके मैं चल, इस तरीके से ये काल भगवान मेरे को करा देता है, और मेरे को भक्ति करने का ही होता है। बीच में कोई मर्यादा तोड़ी थी क्या, कोई बड़ी मर्यादा? हाँ, नहीं उसी दिन लाई कि उसी दिन से ही मेरे को ये सिर भारी हो गया, फिर मर्यादा फिर टूट गई, फिर हम घूमने चले गए, तो कहाँ पे घूमने चले चले गए? गए तो वहां पे फिर वो ये सब इनके साथ में गई थी, तो मेरे थोड़ा मर्यादा तो खंड हो ही गई मेरी। अब तो मर्यादा तोड़ोगी तब तो देखो बहन जी परमात्मा क्या करेगा बताओ। अब जानबूझ के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे ये, हाँ सर, अब मेरे तो को उसमें परमात्मा क्या करेगा? अब मेरे को यूं है कि अब मैं परमात्मा के शरण में ही रहना चाहती हूँ, मेरे को कोई, मुझे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है अब मुझे, क्योंकि मेरे को पता पड़ गया सब कि ये सब कुछ नहीं है। पता चल गया तो आगे से सावधानी बरतो, और जो भी गलतियां करी हैं अपने गुरुजी से उनकी माफी मांगो। अब गुरुजी के ऊपर निर्भर करता है, गुरुजी आज माफ करे, महीने भर बाद माफ करे, कब माफ करे, क्या करे, वो परमात्मा के ऊपर है। हाँ, तो अब मैं कैसे करूँ, आप मेरे को रास्ता बताओ। बस रास्ता ये है, जहां भी आपने दरबार लगा रखा घर में वहां दंडोत हाँ, करके गुरुजी से हृदय से माफी मांग लो कि हाँ, परमात्मा मैं आगे से ध्यान रखूंगी, जो भी मेरे से गलती बन गई उसके लिए मुझे माफी दो, हाँ, और आगे से मैं कोई भी मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। हाँ, ऐसा माफी मांग के और वापस अपनी भक्ति करते रहो बहन जी, धीरे धीरे परमात्मा दया करेगा। वाह ठीक है सर, वाह। बस यही है, बाकी देखो सिर का भारी होना, बदन दर्द होना, ये तो देखो बहन जी आड़मास का शरीर है, ये तो लास्ट तक चलता रहेगा। ऐसा नहीं है हाँ, कि वक्त हमारे को कल को अगर 10 साल हो जाएंगी भक्ति करते करते तो हमारा सिर दर्द बंद हो जाएगा या हमारे को टेंशन नहीं होगी। हाँ, ये तो जब तक ये शरीर है तब तक काल का प्रभाव रहेगा थोड़ा बहुत। हाँ, तो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है, तबीयत खराब होती है तो अपने कोई डॉक्टर से कोई अपना कोई कोई जो है गोली दवाई लो, हाँ, मालिक से हाँ, प्रार्थना करो, अपनी भक्ति करती रहो, ज्यादा नहीं हो तो थोड़ी करो लेकिन करती रहो। उसी हाँ, से हाँ, धीरे धीरे भाव बनेंगे।
मेरी एक बेटी जयपुर में शादी करवाई है। हम्म। मैं जयपुर, आप जयपुर में ही हो ना? हम्म। हाँ, एक बेटी जयपुर में करवाई है शादी। कोई बात नहीं, बेटी तो चाहे कहीं भी शादी हुई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। नाम आपने ले रखा है तो मैटर आपका हाँ हाँ है हाँ कि नहीं? भक्ति हाँ आपने करनी है, मर्यादा आपने निभानी है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अब बेटी भक्ति पे तो लगेगी तब देखेंगे जयपुर में क्या है क्या नहीं है। फिलहाल तो भक्ति कर नहीं रही, तो अपना बेटी से क्या लेना देना। हाँ, यूँ कह रही हूँ मैं, डूंगरपुर जाना पड़ेगा कि मैं यहाँ माफी मांगू गुरु जी? मैं माफी तो रोज मांगती हूँ गुरु जी से, यही मैं भक्ति करती हूँ और माफी मांगती हूँ, मेरे से गलती हो गई। डूंगरपुर में क्या है? वहाँ ऑफिस, ऑफिस किसका? ये अपने परमात्मा वाला। अब यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, अभी आप सच्चाई को समझ नहीं रही ना। हाँ। परमात्मा का कौन सा ऑफिस है? परमात्मा तो जेल में बैठे हुए हैं, उनका कौन सा ऑफिस है डूंगरगढ़ में? ये तो अच्छा। ये तो परमात्मा के परिवार वालों के ऑफिस है, अपने मतलब धंधे खोल रखे हैं उन्होंने। हाँ 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 हाँ। अब भी तुम्हारे अंदर गफलत है क्या बहन जी? अभी भी कोई डाउट है क्या? नहीं। तो फिर क्यों फिर डूंगरपुर का नाम ले रही हो? फिर हमारा क्या लेना देना डूंगरपुर से? हाँ, भक्ति इसीलिए भक्ति मैंने करनी है आपसे क्या? राय लेने परमात्मा, के लिए। अरे हमारे परमात्मा कोई जानवर थोड़ी है जो डूंगरपुर के ऑफिस में उनको बांध रखा है भक्तों ने। हाँ हाँ आपके घर पे हाँ नहीं है क्या परमात्मा? फिर क्यों दरबार लगा हाँ रखा है? फिर क्यों फोटो हाँ लगा रखी है? हाँ, दरबार लगाना तो है। विश्वास है तो भक्ति चलेगी, डूंगरपुर का जाने से भक्ति नहीं चलेगी बहन जी। हाँ, फिर मैं सैकड़ मंत्र फिर कहाँ से लूंगी? मैंने लिया था तो उन्होंने फाड़ दिया मेरा सैकड़ मंत्र। कौन सा सेकंड मंत्र फाड़ दिया? सतनाम वाला स, आपने अभी लिया आपको था कौन सा मंत्र लिया हुआ आपका? मैंने। प्रथम भी लिया था और सेकंड मंत्र लिया था। तब से मेरे को ये मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर मैंने भक्ति, तब मेरे को कोई राय आपने देने वाला भी नहीं मिला था मेरे को कि ये सेकंड मंत्र लियो इस तरीके से होता है तो आप उसमें डटे रहो कि ये वो, मेरे को राय देने वाला कोई था नहीं, इसलिए मेरे सेकंड मंत्र में वो हो गया। इसलिए सेकंड मंत्र से मेरा वो लिया और थोड़े दिन मैंने सेकंड मंत्र भी किया, इसके बाद में मेरे ये भक्ति गड़बड़ हो गई। नहीं हो पाएगा बहन जी। सतनाम, यदि आपने प्रथम नाम ले लिया और आपको जानकारी नहीं थी कि वे नामदान के अंदर फर्जी हैं, गुरुजी के आदेश से नहीं खुले हुए हैं, ये लोग अपना धंधा बना रहे हैं, भक्तों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं गुरुजी की आड़ में। हाँ देखो बहन हाँ। जी, प्रथम नाम तक तो कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा माफ करता है क्योंकि भगत अनजान होता है। जिस सेकंड दिन मंत्र आप सतनाम ले लोगी, जिस दिन आप सतनाम लोगी वहां से, उस दिन ना तो आपका प्रथम काम ढंग से करेगा, ना आपका सतनाम जो है ढंग से काम करेगा। पर मुझे वापस प्रथम दिया था फिर इन्होंने। अ- ऐसा थोड़ी होता है बहन जी। बच्चा 5वीं क्लास में चला गया और 5वीं में अगर वो फेल हो गया तो क्या उसको पहली क्लास में बैठाते हैं क्या? अब क्या, अब चलो सब सब जाने दो, अब नए सिरे से अपन कैसे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है, मंत्र आपको जो मिला हुआ है उस मंत्र का अपना जाप करो, परमात्मा से माफी मांग लो। सतनाम को छोड़ दो बहन जी, ठीक है सर। ठीक है। सतनाम मंत्र को छोड़ दो, परमात्मा से माफी मांग लेना, क्योंकि सतनाम का देने का अधिकारी केवल सच्चा गुरु है, भगत नहीं दे सकता। हाँ हाँ हाँ। सतनाम उस परमात्मा के अलावा धरती पर कोई दूसरा नहीं दे सकता बहन जी, सतनाम और सारनाम। यहाँ ऑफिसों में तो डीवीडी कैसे देते हैं छोड़ो यहाँ? उन चीजों को, डीवीडी से देना होता तो फिर गुरुजी ने आने की जरूरत क्या थी? सतलोक से डीवीडी हाँ भेज, सतलोक से हाँ सतलोक से हाँ डीवीडी भेज देते गुरुजी। हाँ हाँ, वो आपसे राय भाई जब लेने तक के लिए। गुरुजी शरीर में है तब तक डीवीडी का क्या काम? गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद में डीवीडी काम करेगी। हाँ अभी तो हाँ गुरुजी है ना धरती पर, हाँ तो जब तक गुरुजी है तब तक तो गुरु देगा नाम। हाँ। तो अभी मैं प्रथम मंत्र ही चालू कर दूँ, करती रहूँ, वो जो हो कर रही हूँ, माफी भी मांग रही हूँ, सब कुछ वो चालू ही रखूँ अभी, ऐसा है प्रथम ना? प्रथम मंत्र को मत छोड़ना, हाँ प्रथम हाँ मंत्र अपना जारी रखो और परमात्मा से माफी मांग लो। हाँ और हाँ ध्यान रखना, अगर मन में अगर कभी भी, क्योंकि अब हाँ आप क्योंकि अब आप सात संगति की वीडियो देख रही हो, आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ अब यदि आपने कभी सपन में भी उन नामदान सेंटरों पे जाने की सोच ली, उन फर्जी आश्रमों में जाने की सोच ली, या हाँ या उन कोऑर्डिनेटरों के कहने से आपने यदि कोई काम कर दिया, हाँ हाँ बहन जी, फिर हाँ दोबारा फिर उम्मीद मत करना कि आपका फिर सिर का दर्द ठीक हो जाएगा और आपका भक्ति में मन लग जाएगा। हाँ 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 ये आप जी पहले सोच लेना, क्योंकि एक हाँ नाव की सवारी करनी पड़ेगी। हाँ चाहे तो हाँ मैनेजमेंट की कुसंगत में पड़ी रहो, चाहे सात संगति से जुड़ जाओ, एक में रहना हाँ पड़ेगा। हाँ। तो आप मेरे को जोड़ दो, मैं करती रहूंगी। हमारा हमने तो भगत जी जोड़ना जाड़ना कुछ नहीं है। जोड़ने का मतलब है आप सात संगति की वीडियो यूट्यूब फेसबुक पे देखो, अपनी भक्ति को सही तरीके से करो, हाँ मर्यादाओं का ध्यान रखो, बस यही सात संगति से जोड़ना। और कोई फॉर्म थोड़ी भरे जाते हैं सात संगति में जोड़ने के लिए। हाँ।
वैसे कोई जोड़ना जाड़ना नहीं है, बस अपना मर्यादा में रह के भक्ति करो, सच्चे भक्तों की संगति करो, हाँ गलत हाँ काम करने से डरो, हाँ हाँ फालतू में किसी कोऑर्डिनेटर के बहकावे में मत आओ, किसी बड़े भगत के चक्कर में मत आओ, क्योंकि हमने भगवान को देख के चलना है, भक्तों को देख के नहीं चलना हाँ हाँ है ना। भगवान यदि उन नामदान सेंटरों पे है तो आपके घर पे भी है, हाँ और अगर हाँ आपके घर पे नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, चाहे कहीं धक्के खा लो। हाँ हाँ तो सही है। ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा बहन जी, गुरु जी को भगवान हाँ बनाना पड़ेगा। परमात्मा को भोग लगाती हो, हाँ, मैं रोटी खाती हूँ तब करती हूँ रोटी, वो ऐसे कोई भोग थोड़ी होता है, वो परमात्मा का भोग है क्या? नहीं, ऐसे वो तो देव की वो आरती है। तो हर मंगलवार को करते हैं, वो नहीं पता मेरे परमात्मा को हलवे का भोग लगता है, को। देसी हाँ, घी के हलवे का लगाया कभी? नहीं लगाया तो फिर मैंने। कैसे फिर ठीक होगा मामला, बताओ आपका। हाँ, तो वो रोज लगाना पड़ता है। रोज ही लगाते हैं भगत भाई बहन दोनों टाइम परमात्मा को देसी घी के हलवे का भोग लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा हाँ कटोरी। बाद में हाँ बाद में फिर उसको प्रसाद के रूप में पूरा परिवार खाता है। हाँ, तो ठीक है सर, मैं सब वो करूंगी मैं अब। थोड़ा वो वीडियो देखो, परमात्मा को जो भोग लगता है ना, वो मतलब भंडारे का, हलवे राम का, हाँ वो वीडियो देखो थोड़ा साथ संगति पे जाके, हाँ हाँ और उस हिसाब से अपना जो है वो आप अपनी जो है भक्ति क्रियाओं को सुचारू करो। हाँ हाँ ऐसे तो चाहे लगी रहो, चाहे ऐसे तो धूल में लट लगा रहेगा, अब लाभ है तो लाभ है, नुकसान है तो नुकसान है। हाँ हाँ हाँ, सही विधि से करो, परमात्मा को परमात्मा मानो बहन जी। और आपके हाँ घर पे वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो है क्या? हाँ, वो दोनों है। तो उसको निकालो बहन जी, बाहर बाहर डालो उसको, बाहर फेंको। हाँ वाह, और ठीक है। अरे आपका गुरु कौन है? आपका गुरु भगवान मैं है ना। हाँ, वही तो फिर वो भगवान। दाढ़ी मूछ वाला कौन है? आपने उसको देखा है क्या? आपने उससे नाम लिया है हाँ, क्या? नहीं। तो फिर दो दो भगवान थोड़ी होते हैं बहन जी, आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही हाँ है। हाँ हाँ, सही है। उसको घर में नहीं रखना, उस वो फोटो जहां भी है उस फोटो को बाहर निकाल दो, उसको हाँ उसको घी लगा के सवा कर दो बहन जी। हाँ केवल ठीक अपने है। गुरु जी की फोटो रखो, बस पूजा एक की हाँ होती है, 50 की नहीं होती है। हाँ ठीक है। तब जाके परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो काल का घर में प्रवेश रहेगा अगर दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो रहेगी तो। हाँ ठीक है, आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शन देते रहना। ये ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ, व्हाट्सएप नंबर। तो मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगा, हाँ आप वो वीडियो देखो, तब आपके समझ में आएंगी ये बातें। हाँ, एक भगत जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था। जी। हाँ तो ठीक है, मैं आपके नंबर को उसमें जोड़ देता हूँ, साथ संगति के उसमें ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, और वीडियो आते रहेंगे, सब। वीडियो को देखो बहन जी, समझो समय निकलता जा रहा है, देखा देखी में मत चलो। हाँ और घर परिवार में थोड़ा बहुत संघर्ष देखो, सबके है। हाँ ये नाम लेने के बाद में काल तो परेशान करेगा ही करेगा थोड़ा बहुत, हाँ लेकिन मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो गुरुजी भी साथ हाँ देगा फिर। हाँ हाँ, ऐसे ही करूंगी हाँ, मैं, तो छोटी छोटी मर्यादा। बातों को लेके डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, फिर मालिक हमारे साथ में है, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ भाई हमारे लिए जब हमारा गुरुजी 10 साल से जेल में बैठ के संघर्ष कर रहा है, पुलिस वालों की लट खा रहा है, हाँ तो बहन जी हम क्या घर परिवार में थोड़ा बहुत भी संघर्ष नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं। अब वो भी नहीं करेंगे तो फिर क्या खाक सतलोक जाएंगे फिर? हाँ हाँ तो थोड़ा विचार करो इन बातों पे बहन जी, छोटी छोटी बातों को लेके मायूस नहीं होना। हाँ ठीक है। हाँ, है ना। ठीक है सर साहब। सत सारी। सर साहब।